अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कुस्तनतीन पसर हरकल ने हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, आपका नाम क्या है? आपने फरमाया, मेरा नाम अमर है और मैं सादात अरब और अरबाब बैतुल हरम से हूँ, जिनकी लोग ताज़ीम किया करते हैं। उसने कहा, अमर, वाकई आप सादात अरब और मुअज़्ज़ज़ शख्स हैं, लेकिन अगर आप अरब हैं तो हम रोमी हैं। हमारे आपके मबीन कराबत है और हम तुम नसब में मिलते जुलते हैं, और जो अशखास नसब में मुतसिल हुआ करते हैं वो आपस में खून नहीं बहाया करते। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि सबसे बड़ा नसब तो हमारा दीन इस्लाम है, इसके बाद नसब हमेशा वालिदैन की तरफ से लहिक हुआ करता है, और जब दो भाई मजहब में मुख्तलिफ हो जाया करते हैं तो उनमें से एक के लिए यह हिलाल हो जाता है कि वो दूसरे को कत्ल कर दे, और ऐसी सूरत में उनका नसब मुनक़ते हो जाया करता है। रहा तुम्हारा ये कहना कि हमारा तुम्हारा नसब एक है, सो ये किस तरह? हम मुअज़्ज़ज़ कुरैश हैं और तुम रोमी बच्चे। उसने कहा, ए अमर, क्या हमारे और आपके बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नहीं थे, फिर नूह अलैहिस्सलाम हुए, फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और अब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, और रोमी हज़रत यसू बिन इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद है, और इसहाक़ अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के भाई थे, और ये दोनों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। और भाई भाई के लिए यह ज़ेबा नहीं है कि वो आपस में लड़ें, और जो उनके बड़ों ने उन पर तकसीम कर दिया है उसके ऊपर आपस में कट मरें। आपने फरमाया, वाकई तुमने सच कहा कि यसू हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के साहबजादे थे और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम उनके चचा होते थे। वाकई हम एक बाप की औलाद हैं, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हमारे बाप होते हैं, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हमारी आपस में तकसीम भी कर दी थी, मगर वो तकसीम खुशी से नहीं की थी, बल्कि जब आप अपने साहबजादे हाम पर नाराज़ हो गए थे तो उस वक्त तकसीम मुअर्रज़ अमल में आई थी। और ये याद रखो कि हाम की औलाद इस तकसीम से राज़ी नहीं हुई थी, बल्कि मुद्दत दराज तक वो बराबर अपना हक लेने के लिए खून रेज़ी करती रही थी। ये ज़मीन जिस पर तुम काबिज़ हो दरअसल तुम्हारी नहीं थी, बल्कि अमलका की थी, जो तुमसे पहले थे, क्योंकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तमाम ज़मीन को अपनी औलाद यानी शाम, हाम और याफस पर तकसीम किया था, और अपने बेटे शाम को यह शाम का मुल्क यमन, हजर मौत, गसान और अमान बहरीन तक दे दिया था। और अब तमाम के तमाम शाम के औलाद से हैं, जो ये हैं कहतान, तिस्म, जुदैस और अमलाक, और ये अमलाक भी जहाँ कहीं हैं अबुल मलका के नाम से मशहूर हैं। और ये तमाम के तमाम यानी कहतान, तिस्म, जुदैस और अमलाक जनाबरा हैं जो शाम में रहते थे, और यही खालिस अरब हैं, क्योंकि उन सब की ज़बान अरबी थी और ये इस ज़बान पर पैदा हुए थे। हाम को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ममालिक के गरब और साहिल दिए थे, और याफस को मशरिक़ व मगरब के माबीन का हिस्सा बख्शा था। और अल्लाह पाक तबारक व तआला अपने बंदों में से जिसे चाहते हैं ज़मीन का वारिस कर देते हैं। अब हमारी ख्वाहिश है कि इस पहली ही तकसीम पर जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाई थी सिर नो फिर अमल दरामद हो जाए, और जो नहरें, शहर, ज़मीन और मजबूत मजबूत मकानात तुम्हारे कब्ज़े में हैं वो हमारे हिस्से में आ जाएं, और जो खारदार दरख्त, पत्थर और संगलाख ज़मीन हमारे पास है वो तुम्हारे पास चली जाए। कुस्तनतीन पसर हरकल ने जब आपका जवाब सुना तो समझ गया कि यह शख्स निहायत अक्लमंद है। कहने लगा, वाकई आपने सच फरमाया, मगर तकसीम तो जारी हो चुकी है और उस पर अमल दरामद भी हो गया। अब अगर तुम इस तकसीम के खिलाफ करोगे तो जालिम कहलाओगे, और मैं ये जानता हूँ कि तुम्हें इस काम पर तरगीब है और अपने शहरों से अलग एक बहुत बड़ी कोशिश ने किया है। आपने फरमाया, अय्युहल मुल्क, वाकई तेरा गुमान बिल्कुल सही है कि हमें एक कोशिश अजीम ने तुम्हारे शहरों के आने की तरफ तवज्जो दिलाई है, क्योंकि हम चने और जौ की रोटियां खाया करते थे, मगर जब हमने तुम्हारे उम्दा उम्दा खाने देखे तो हमें बहुत लजीज मालूम हुए। अब हम तुम्हें उस वक्त तक नहीं छोड़ सकते जब तक हम तुम्हारे शहरों को अपने कब्जा में करके तुम्हें अपना गुलाम न बनाए, और उस बुलंद दरख्त के साए तक जिसकी शाखों पर सब्ज सब्ज पत्ते और उम्दा उम्दा फल है ना पहुँच जाए। और अगर तुमने हमें इससे मना किया या किसी तरह की उसमें रुकावट डाली और ज़िंदगी में मज़ा देने वाली चीज़ें जो हमने तुम्हारे शहरों की चख ली हैं उनसे बाज रखा, तो याद रखो हमारे पास ऐसे ऐसे जाबाज सिपाही मौजूद हैं जिन्हें तुमसे जंग का उतना ही बड़ा इश्तियाक है जितना तुम्हें दुनिया की ज़िंदगी का,
क्योंकि वो मौत आखिरत और जंग के ख़्वाह हैं और तुम जिंदगी के। यह सुनकर कुस्तनतीन पसरे हरकल चुप हो गया और उससे कुछ जवाब न बन पड़ा। अपनी कौम की तरफ सर उठाया और कहने लगा, ये अरबी अपने कौल में बिल्कुल सच्चा है। कनीसों कुर्बान मसीह अलैहिस्सलाम और सिलबान की कसम, इनके मुकाबला में हम बिल्कुल नहीं ठहर सकते। हज़रत अमर बिन आस फरमाते हैं कि मैंने उन्हें के नसीहत करने का यह अच्छा मौका है और मैंने उन्हें मुखातब करके कहा, मुआशिरुल रोम, जो कुछ तुम चाहते थे अल्लाह पाक अज़्ज़ा व जल ने वो चीज़ तुम्हारे पास पहुंचा दी है। अगर तुम्हारा ये मंशा है और तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे शहर भी तुम्हारे पास रहें, तो तुम हमारे दीन में दाखिल हो जाओ और हमारे मुतक़दात और अक़वाल की तस्दीक कर लो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक सच्चा और पक्का मज़हब मेज़ मज़हब इस्लाम ही है। लिहाजा कहो, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कुस्तनतीन पसरे हरकल ने कहा, अमर, हमारे बाप दादा इसी मज़हब पर मर गए हैं, हम अपने मज़हब से किसी तरह जुदा नहीं हो सकते। आपने फरमाया, अगर इस्लाम अच्छा नहीं लगता तो जलील होकर अपनी और अपनी फ़ौज की तरफ से जजिया अदा करते रहो। उसने कहा कि मैं इसे भी मंजूर नहीं कर सकता, क्योंकि रोमी अदाई जजिया के लिए कभी मेरी इताअत नहीं कर सकते। मेरे बाप हरकल ने उन्हें जजिया के लिए पहले ही कहा था, मगर उन्होंने उसके कत्ल कर देने का इरादा कर लिया था। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मेरे इम्कान में जहाँ तक था मैंने तुम्हें डराया और समझा लिया और हत्ता उल इम्कान कोशिश कर ली कि तुम किसी तरह खून रेजी से बचे रहो, मगर तुम किसी तरह राज़ी नहीं होते। अब हमारे तुम्हारे दरमियान बेस तलवार फैसला करने वाली है और बस इसके सिवा अब कोई फैसला नहीं कर सकता। अल्लाह पाक तबारक व तआला अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने तुम्हें ऐसे अमर की तरफ दावत दी जिसमें तुम्हारी निजात का तरीका मख्फी था, मगर तुमने इसका इनकार किया। मेरी दावत को इस तरह मुस्तरद कर दिया जैसा कि तुम्हारे बाप ऐसो ने अपनी माँ की नाफरमानी करके पहले अपने भाई याकूब से अपनी कराबत का ख्याल नहीं किया था। तुम ख्याल करते हो कि हम तुम्हारे नसब में करीब हैं, लेकिन मैं अल्लाह पाक तबारक व तआला के सामने तुमसे नीज तुम्हारी कराबत से बेजारी का इजहार करता हूँ, क्योंकि तुम रहीम व करीम हस्ती के साथ कुफ्र करते हो और उस पर पूरी तरह ईमान नहीं लाते। तुम ऐसो बिन हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद हो और हम हज़रत इस्माईल बिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। और अल्लाह पाक जल्ला जलालहु व अम्मा नवालहु ने हमारे हजूर अकरम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आपके पदर बुजुर्गवार हज़रत अब्दुल्ला के सिल मुबारक तक खैरुल अंसाब यानी उम्दा और बेहतरीन नसब वाले बनाया है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब में ज़रा बराबर फ़र्क नहीं डाला। अव्वल सबसे पहले हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद को दुनिया में मकाम फ़ख्र बनाया और उन्हें अरबी ज़बान की तालीम दी। तमाम अरब उन्हीं की औलाद से हैं और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को उनके वलद माजिद ही की ज़बान पर बरकरार रखा। फिर अरब में कनाना को फजीलत बख्शी, फिर कनाना में कुरैश को मुकर्रम फरमाया, फिर कुरैश में से बनी हाशिम को मुंतखब किया और फिर बनी हाशिम में से बनी अब्दुल मुत्तलिब का इंतखाब किया, और सब के बाद हमारे आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनी अब्दुल मुत्तलिब में से सरफराज किया, आपको रसूल बनाया, नबूवत मरहमत फरमाई और वही देकर आपकी चौखट पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपका नूरानी चेहरा देखकर खिदमत में अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं दुनिया की मशरिक़ व मगरब में फिरा, मगर आपसे ज़्यादा अफजल और मुकर्रम किसी को ना देखा। कहते हैं कि हज़रत अमर बिन आस से जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक सुनकर रोमियों के रोंगटे खड़े हो गए, उनके दिलों में हैबत तारी हो गई और कुलूब थर थर काँपने लगे। कुस्तनतीन बिन हरकल के दिल में खौफ घर कर गया और वह कहने लगा, वाकई आपने सच कहा, अम्बिया अलैहिमुस्सलाम कौम के मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान में ही पैदा हुआ करते हैं। इसके बाद उसने कहा, या अमर, क्या तुम्हारे साथियों में कोई और भी तुम्हारी तरह इतना हाजिर जवाब है? आपने फरमाया, खुदा की कसम है, मेरे तमाम हमराही ऐसे ही हैं, बल्कि अगर मेरे बजाय तुमसे वो गुफ्तगू करें तो उस वक्त तुम पर अच्छी तरह वाज़े हो जाए कि मैं तो बाज़ का उनमें से मुकाबला भी नहीं कर सकता। उसने कहा, मेरी राय में यह तो महाल है कि तुम सा हाजिर जवाब तुम्हारे लश्कर में क्या तमाम अरब में भी हो। आपने फरमाया, खुदा की कसम है, अगर बादशाह चाहेगा तो मैं औरों को भी अपने हमरा लेता आऊँगा। मेरे कौल की तस्दीक बादशाह के सामने खुद ब खुद हो जाएगी।
ये कहकर आप जोश भर के अपने घोड़े पर सवार हो गए और पोया मार के अपने लश्कर में चले आए। मुसलमानों ने आप रजी अल्लाह तआला अन्हु को देखकर दरगाह वहदानियत में शुक्र अदा किया और ये तमाम रात पहरा देकर काट दिए। सुबह हुई तो हज़रत अमर बिन आस ने मुसलमानों को नमाज पढ़ी और अरशाद फरमाया कि लड़ाई के लिए अपने अपने घोड़ों पर सवार हो जाएं। मुसलमान ये सुनते ही सवार होकर सफ बंदी करने लगे और मुनज़्ज़म होकर खड़े हो गए। जंग कैसरिया के दिन कुस्तंतीन ने अपनी फौज को 3 हिस्सों पर तकसीम किया। तीर अंदाजों को आगे और मेमना और मिसरा को खूब तरतीब से खड़े होने का हुक्म दिया। सलीब सबसे आगे बुलंद की और खुद फौज से निकल के उनके सामने खड़ा हो गया। हज़रत अमर बिन आस ने जब कुस्तंतीन के लश्कर की सफ बंदी और जंग के लिए उसकी तैयारी देखी तो आपने भी मुसलमानों को रास्ता किया और तमाम लश्कर को एक साफ करके मेमना पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को मुकर्रर किया और उनके साथ हज़रत शर्जील बिन हसना कातिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहने का हुक्म फरमाया। मिस्रा पर हज़रत साबिर बिन हनाना को, जो मुसलमानों में एक यगाना और फर्द शाह सवार थे, मामूर फरमाया। अभी यहाँ ये तरतीब हो ही रही थी कि अचानक रोमियों में से एक सवार जर्द रश्मी कपड़े पहने मिस्रा तक और मिस्रा से मेमना तक अपने नेज़े से एक खत खींचता चला गया। फिर कलब की तरफ उसी तरह घोड़े को पोया दिए खत खींचता चला आया और लश्कर के सामने अपने नेज़े को गाड़ कर कमान हाथ में लेकर खड़ा हो गया। इसके बाद उसे चिल्ले पर चढ़ा के मेमना पर शिस्त बांधी और एक मुसलमान को उधर जख्मी कर दिया। फौरन ही फिर मिस्रा की तरफ एक तीर फेंका और एक मर्द मोमिन को शहीद कर डाला। हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसके ये करतूत देकर मुसलमानों को आवाज़ दी और फरमाया, क्या आप हजरात इस मलऊन के कामों की तरफ नहीं देख रहे? ये क्या कर रहा है? तुम में से कौन सा बहादुर इसके मुकाबला में निकल कर मुसलमानों से इसकी शरारत को दूर कर देगा? यह सुनकर एक सख्फी जवान जो एक बोसीदा पोसीन पहने और एक पुराना मामा बांधे हुए था आगे बढ़ा और अपनी उस अरबी कमान पर जो उसके हाथ में थी तीर चढ़ा के उस मलऊन की तरफ चला। रोमी तीरंदाज ने उसकी तरफ देखा और उस मेली पोसीन और उस अरबी कमान के सिवा कोई जरह वगैरह सामान हरब और किसी आलात जंग को उसके पास न देखकर उसे मामूली आदमी और फनून जंग से गैर माहिर ख्याल किया और जलील नज़रों से देखकर उसके पहुंचने से पहले ही एक तीर कमान पर चढ़ा कर शिस्त बांध कर उस पर छोड़ दिया। तीर सख्फी के सीने पर आ लगा और उसकी उस पोस्तीन में उलझ कर रह गया। रोमी चूँकि तीरंदाजी में अपने ज़माना का फर था और उसका निशाना कभी खता न जाता था और जिस चीज़ पर उसका तीर पड़ता था उसे बेहद करके रख देता था, इसलिए उस तीर के कारगर न होने से उसे सख्त गुस्सा आया और जल भुनकर उसने दूसरा तीर कमान पर चढ़ाकर फिर उस पर फेंकना चाहा, मगर काबिल इसके कि ये तीर चलाए सख्फी ने कमान खींचकर उसकी तरफ अपना तीर छोड़ दिया। चूँकि तीर छोटा था, तीर कमान में इस तरह रखा हुआ था कि वह रोमी को नजर न आया, इसलिए यह तीर छूटते ही रोमी के सीधा हलक में पहुंचा और गुद्दी से निकलकर परली तरफ हो गया। रोमी चकरा के घोड़े से जमीन पर गिरा और जान तोड़कर मलकुल मौत के साथ हो लिया। ये देखकर सख्फी घोड़े की तरफ दौड़ा, उसे पकड़ के उस पर सवार हुआ, रोमी के खद को अपने सर पर रखा और उस रोमी की नाश को खींचते हुए मुसलमानों की तरफ ले आया। सख्फी के चचा के बेटे ने उसका इस्तकबाल किया और कुछ बात की, मगर उसने खुशी में उसकी बात का कोई जवाब ना दिया। उसने कहा, भाई मैं तुमसे बात करता हूँ और तुम जवाब नहीं देते, गोया तुम कैसर की औलाद हो। सख्फी में उस रोमी तीरंदाज के असला के हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया और आपको उसके हथियार दे दिए। रोमियों ने जब सख्फी की यह बहादुरी उलुल अज़्मी और काम देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, मगर छोटे से तीर के नजर न आने की वजह से रोमी न समझ सके कि उसने उसे क्यों कर मार डाला, बल्कि आपस में आसमान की तरफ इशारा करने लगे, जिससे मुसलमानों ने यह समझा कि वो ये कह रहे हैं कि उसे फरिश्तों ने आकर कत्ल किया है। कुस्तंतीन ने अपने तीरंदाज की मौत को देखा तो आप से बहर हो गया और उसे उसका मरना निहायत शाक गुजरा। फिर अपने एक फौजी अफसर से कहने लगा कि तू इन अरबों के मुकाबला में निकल कर दीन नसारा की मदद हिमायत कर। उसने उसकी आवाज़ पर लब्बैक कहा और मुसलमानों की तरफ निकल खड़ा हुआ। यह सुर्खदी बाज का जोड़ा पहने हुए था, उसके नीचे निहायत मजबूत जरा थी जो शन बाजू पर लगा रखे थे, गले में सोने की एक सलीब आवेजा थी। गुलाम पीछे पीछे खाली घोड़े लिए हुए था।
तलवार हाथ में थी और ढाल दूसरे हाथ में लिए हुए चला रहा था। दोनों सफ़ों के बीच में आके हल मिन मुबारज का नारा लगाया और अपने हरीफ के इंतज़ार में खड़ा हो गया। मुसलमान उसकी तरफ देखने लगे और उसके घोड़े के चक्कर, उसकी सवारी और उसकी सूरत को देखते रहे, मगर उसके मुकाबले के लिए कोई न निकला। हज़रत अमर बिन आस ने मुसलमानों का यह तवक्कुफ़ देख कर फरमाया, बहादरान इस्लाम, अल्लाह पाक तबारक व तआला की राह में अपनी जान पेश करके इसके मुकाबला में कौन जाएगा, और इसकी शरारत और बद्दी से मुसलमानों की किफ़ायत और हिमायत कौन करेगा। यह सुनते ही एक अरबी ये कहता हुआ कि हज़रत इस काम को मैं करूँगा, आगे बढ़ा और अपने आप को हज़रत अमर बिन आस की खिदमत में पेश कर दिया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, खुदावंद ताला तुम्हारे इरादे और काम में बरकत इनायत फरमाए, चले जाओ। वो मुसलमान उस सरदार की तरफ चला और पहुँचते ही नहायत पामर्दी से पेश दस्ती करके उस पर हमलावर हो गया। रोमी सरदार भी उसकी तरफ बढ़ा और हमले करने लगा। देर तक दोनों घोड़े को दौड़ाते और शमशीर जनी करते रहे। आखिर दोनों की तलवारें एक दफ़ा साथ ही उठी और अपने अपने हरीफों पर पड़ी, मगर रोमी सरदार ने सबकत करके अपना वार किसी कदर पहले किया और उसकी तलवार मुसलमान की ढाल पर, जो बगैर असर और बगैर दूसरी तह के महज चमड़े की बनी हुई थी, पड़ी और ढाल को काटती हुई साफ निकल गई। मगर मुसलमान उसकी ज़द से बिल्कुल बच गया और उस पर उसका कुछ असर न हुआ। मुसलमान की तलवार रोमी के खद पर बैठी। रोमी किसी कदर पीछे हुआ तो वो खद के दो टुकड़े करती हुई पीछे को ही लौट गई और उसका सर जूं का त्यों सलामत रह गया। रोमी सरदार की जान में जान आई तो उसने मुसलमान को फिर एक तलवार मारी, जो एक कारी जख्म लगा के वापस आई। मुसलमान यह गहरा जख्म लेकर अपने लश्कर की तरफ चला और उसे मैदान से पुश्त देता देखकर एक दूसरे मुसलमान ने मुखातिब करके कहा, अफसोस जो शख्स बारी ताला के रास्ते में अपनी जान को हिबा कर देता है, वो दुश्मन के मुकाबला से वापस नहीं आया करता। उसने कहा, क्या यह जख्म तेरी नज़रों में काफ़ी नहीं है जो तू मुझे इस तरह तौबीख करता है? याद रख, जो दानिस्ता अपनी जान को हलाकत में डालता है उस पर बारी ताला मलामत फरमाते हैं। यह कहकर उसने अपने जख्म को बांधा और फिर मैदान की तरफ चल पड़ा। उसके चचाजाद का कहना उसे गरां गुजरा था। जब यह फिर हरब ज़रब की तरफ चला तो वही उसका चचाजाद, यानी जिसने उसे ताना दिया था, कहने लगा, भाईजान वापस आ जाओ और यह मेरा खद और ढाल हिफाजत के लिए लेते जाओ। उसने कहा, भाई खामोश रहो, तुम्हारे एतमाद और भरोसा से मुझे अल्लाह पाक तबारक व तआला का ज़्यादा भरोसा और एतमाद है। इसके बाद यह ज़ख्मी शेर यह अशार पढ़ता हुआ उस रोमी की तरफ दौड़ा। लड़ाई की तरफ निकलने के वक्त मुझसे कहता है कि तू इस ढाल को ले ले और अपनी हिफाजत कर। इस रोमी से जिसने नाफरमानी और जुल्म किया, मैं अल्लाह पाक की कसम खाता हूँ कि मैं खद को सर पर कभी न रखूँगा, बल्कि अपने परवरदिगार पर जिसने पैदा किया है नेक गुमान रखूँगा और रास्ता पे रास्ता जन्नत में दाखिल होगा, जहाँ अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत मुयसर होगी। कहते हैं कि मुसलमानों ने उसके लिए फ़तह और नुसरत की दुआएं मांगी और कहा, इलाही जो इसकी तमन्ना है वो पूरी करना। वो महज दौड़ता हुआ उस रोमी सरदार के पास पहुंचा और एक ऐसा जचतला तलवार का हाथ मारा कि वो दम तोड़ता हुआ ही नजर आया। उसे खाको खून में मिला के ये शख्स आगे बढ़ा और रोमी फौज पर हमला कर दिया। 2-4 आदमी कत्ल किए, 2 एक दिलावरों को तह तह किया और इसके बाद खुद भी जाम शहादत नोश करके आब कौसर की तमन्ना में साकी कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चला गया। अल्लाह पाक तबारक व तआला उसकी रूह पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाया। हज़रत अमर बिन आस ने यह देख कर फरमाया, यह शख्स है जिसने जन्नत को अपनी जान के मुआवजा में अल्लाह पाक तबारक व तआला से ख़रीद लिया है। इलाही आप उसकी तमन्ना के मुवाफ़िक इनायत फरमा दीजिए। नाजरीन, हरकल ने जब अपने बेटे कुस्तनतीन को कैसारिया की तरफ रवाना किया था तो उसके साथ अपने अफसरों में से एक अफसर को भी, जिसका नाम कैद मोन था, भेजा था। यह रोमियों में निहायत बहादुर शाह सवार शुमार होता था और उसका मुकाबला फारस की फौजों और जरामका के लश्करों से हो चुका था। कहते हैं कि यह मलऊन कुस्तनतीन का मामू था और दुनिया की अक्सर ज़बानें जानता था। उसने कुस्तनतीन से कहा कि इस वक्त मुकाबला मुझ पर फ़र्ज हो गया है, इन अरबों से मैं ज़रूर लड़ूंगा। कुस्तनतीन ने अगरचे उसे मना किया, मगर यह अपने कौल से बाज न आया और मुसलमानों के मुकाबले के लिए चल पड़ा। यह एक ज़रा पहन रहा था। जिस वक्त यह मैदान में पहुंचा तो मुसलमानों ने उसे देखा
کہ گویا ایک پہاڑ کا پہاڑ چلا آ رہا ہے۔ اس کے بدن پر جواہر وغیرہ سے جو چیز تھی وہ دور سے چمک رہی تھی۔ مسلمانوں نے اسے دیکھتے ہی زور زور سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نعرے مارے۔ اس نے میدان میں پہنچ کر مسلمانوں کی طرف منہ کر کے کچھ بڑبڑانا شروع کیا اور اپنی زبان میں اپنے مد مقابل کو بلانے لگا۔ شاہ سواران عرب اس کے لباس اور اس چیز کی وجہ سے جو اس کے بدن پر تھی ہر طرف سے اس کی طرف دوڑنے لگے اور ہر ایک یہ خواہش کرنے لگا کہ میں سب سے پہلے اس کے پاس پہنچ کے اسے تہ تہ کر دوں۔ حضرت عمر بن عاص نے بہادران اسلام کو مخاطب کر کے فرمایا، اس کے بدن کے لباس اور اسباب سے اللہ پاک تبارک و تعالیٰ کا ثواب بدر جہاں بہتر ہے۔ کوئی شخص اس کے اسباب کے لالچ میں ہرگز اس کی طرف نہ نکلے۔ خدا نہ خواستہ اگر میدان میں پہنچ کر وہ شخص قتل کر دیا گیا تو یاد رکھو جس چیز کی طلب و تلاش میں یہ شخص نکلا ہے وہ اس چیز کی راہ میں قتل ہوگا، اللہ پاک تبارک و تعالیٰ کے راستہ میں شہید نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ یمن سے ایک لڑکا جس کی ماں اور بہن اس کے ساتھ تھیں ملک شام کے ارادہ سے چلا تھا اور راستہ میں اس کی بہن نے اسے کہا تھا کہ بھائی جلدی جلدی چلو تاکہ شام پہنچ کر وہاں کی عمدہ عمدہ غذائیں اور لذیذ لذیذ نعمتیں کھائیں۔ یہ سن کر اس نے اپنی بہن کو جواب دیا تھا کہ میں اس سبب سے نہیں جا رہا ہوں کہ وہاں اقسام کے کھانے اور طرح طرح کی چیزیں کھاؤں، بلکہ میں اس ارادے سے چلا ہوں تاکہ وہاں پہنچ کر اللہ پاک جل جلالہ اور ان کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کے لیے لڑوں، جہاد کروں اور اگر قسمت میں ہو تو جام شہادت نوش کر جاؤں۔ میں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے کہ شہداء اللہ پاک جل جلالہ کے نزدیک زندہ ہیں، روزی دیے جاتے ہیں۔ یہ سن کر ان کی بہن نے کہا تھا کہ جب وہ مر گئے تو پھر کس طرح رزق دیے جاتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی یعنی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے، وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو سبز چڑیوں کے پوٹوں میں رکھا ہے، پس چڑیاں بہشت کے پھل کھاتی ہیں اور اس کی نہروں کا پانی پیتی ہیں تو ان کی روحیں ان چڑیوں کے پوٹوں میں ہی غذا حاصل کر لیتی ہیں، اور یہی وہ رزق ہے جو اللہ پاک نے ان کے لیے مقرر کیا ہے۔ جب جنگ قیصریہ کا دن ہوا تو اس لڑکے نے جس طرح موت کے وقت مکانوں سے رخصت ہوا کرتے ہیں اس طرح اپنی ماں اور بہن کو رخصت کیا اور کہا کہ اب ہم انشاءاللہ العزیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کے پاس جمع ہوں گے۔ یہ کہہ کر یہ میدان کی طرف نکلا۔ اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا جو بہت سی جگہوں سے جوڑا ہوا تھا اور جگہ جگہ میں بند لگ رہے تھے۔ سواری میں ایک کم اصل گھوڑا تھا۔ اس نے میدان میں پہنچ کر اس نیزہ کو رومی افسر کو مارا، مگر اس کی نوک اس افسر کی ذرا میں الجھ گئی اور اس نے اگرچہ اسے بہت نکالنا چاہا مگر نہ نکال سکا۔ آخر رومی سردار نے اس کے نیزے پر تلوار ماری، نیزہ کٹا اور رومی نے بڑھ کر دوسرا ہاتھ اس جوان کے سر پر مارا جس سے سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور یمنی جوان خدا تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے شہید ہو کر زمین پر آ رہا۔ قید مون نے اس کی لاش کے گرد گھوڑے کو ایک چکر دیا اور پھر اپنے حریف کو طلب کرنے لگا۔ حضرت ابن کشم رحمۃ اللہ علیہ اس کے مقابلے کے لیے نکلے مگر قید مون نے انہیں بھی شہید کر ڈالا۔ حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دیکھ کر اپنے نفس پر سخت غصہ آیا اور آپ نے اسے مخاطب کر کے فرمایا، یا کم بخت ہے، مسلمانوں کے قتل کو دیکھتا ہے اور کچھ نہیں کرتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک کے شام میں آنے کے وقت جو نشان آپ کو مرحمت فرمایا تھا اس وقت وہ آپ کے ہاتھ میں تھا۔ آپ اسے لیے ہوئے میدان کی طرف بڑھے اور قید مون کے مقابلہ کے لیے جانے لگے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا قصد معلوم کر کے آپ سے فرمایا، عبداللہ ایسا نہ ہو کہ یہ نشان حملے میں خارج ہو، اس لیے اسے یہیں گاڑتے جاؤ۔ آپ نے اسے وہیں گاڑ دیا اور وہ پتھر میں اس طرح پہ وسط ہو کر کھڑا ہو گیا گویا اس میں سے ایک درخت اگ کر اس کے اندر کھڑا ہو گیا ہے۔ آپ نے اسے فتح و نصرت کے متعلق نیک فال لیے اور قید مامون کے مقابلے کے لیے بڑھے۔ مسلمانوں نے آپ کے لیے درگاہ عزی میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگی۔ قید مامون آپ کے لباس کو دیکھ کر ہنسا۔ اس ملعون کی آواز بہت بھاری تھی اور ڈیل ڈول میں بھی یہ کم بہت چوڑا چکلا تھا۔ علاوہ اس کے آپ دن کو روزہ رکھنے اور رات بھر تہجد میں کھڑے ہونے کی وجہ سے سخت نحیف البدن تھے۔ جب آپ میدان میں پہنچے تو ہر ایک نے اپنے اپنے حریف پر حملہ کیا۔ دونوں کی تلواریں اٹھیں اور بجلی کی طرح چمک کر بہادروں کے سروں پر پڑیں۔
پہلا بار حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، مگر تلوار رومی کی ذرا پر پڑی اور اچھل کے بے نیل و مرام واپس آئی۔ قید میں ان کی تلوار آپ کے سر پر لگی اور زخمی کر کے پیچھے لوٹ گئی۔ گھوڑے کدا کے پھر دونوں حریف مقابلے میں ڈٹے اور فنون حرب کے ہاتھ دکھلانے لگے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔